दोस्तों नमस्कार, स्वागत है फिर आप सभी का अपने चैनल सुबह मैच। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के द्वारा जारी की गई अपर पीसीएस की जो वैकेंसी है उसके बारे में। क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, किस किस विभाग में कितने पद हैं, फिजिकल में क्या होगा, रिटर्न में कितने पेपर आपको देने हैं, यहाँ पर आपको सब कुछ बताया जाएगा। तो निश्चिंत रहिए, कितने एग्ज़ाम होने हैं, किस एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा, सब कुछ इसमें आपको विस्तारपूर्वक बताया जाएगा। और ये वीडियो इसी के लिए ही नहीं बनाई गई, भविष्य में जितनी भी पीसीएस अपर पीसीएस की जितनी भी वैकेंसी आएगी उन सभी में आपको लाभ पहुंचाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को आप अंत तक देखें और वीडियो को अन्यों के पास भी शेयर जरूर करें। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, विज्ञापन 14 मार्च को यहाँ पर जारी हुआ है। 3 अप्रैल तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। भविष्य में अगर कोई आप गलती करते हैं तो 9 अप्रैल 2024 तक से लेकर 18 अप्रैल 2024 तक आप उसमें करेक्शन भी अपना कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका फॉर्म गलत भरा जा चुका है तो उसमें आप करेक्शन करके उसे सुधार कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, टोटल वैकेंसी के साथ साथ किस किस विभाग में कितने पद हैं। तो डिप्टी कलेक्टर कार्मिक सतर्कता विभाग, गृह उपाध्यक्ष गृह विभाग में है आपका, जिला कमांडेंट होमगार्ड में भी है, और आपका जिला जो पंचायत राज विभाग है उसमें भी है, कार्य अधिकारी जिला पंचायत में भी है, और जिला क्रमांक अधिकारी के भी यहाँ पर पद हैं 6 पद, और उप शिक्षा अधिकारी स्टाफ ऑफिसर के सबसे ज़्यादा, जिनके 58 पद जो सबसे ज़्यादा है वो आपका शिक्षा विभाग में है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं पर आपका एक पद आपका परिवीक्षक अधिकारी यानी कि जो महिला सशक्तिकरण विभाग है उसमें आपके यहाँ पर एक पद और है। वहीं 14 पद आपका वित्त, आपका जो अधिकारी है वित्त विभाग में वहाँ पर है, और वित्त विभाग में आपका सहायक आयुक्त के जो पद हैं 16 में भी है, और 53 पद राज्य कर अधिकारी यानी कि जो वित्त विभाग है उसके अंतर्गत भी है। लेवल 7 की ये पोस्ट है, और लेवल 7 के अंतर्गत ही आपका यहाँ पर लेवल 10 के अंतर्गत आपका यहाँ पर सहायक नगर आयुक्त यानी कि अधिशासी अधिकारी के यहाँ पर पद हैं। तो टोटल मिलाकर 189 यहाँ पर पद हैं। और इसमें अगर मैं बात करूँ, जो 189 है बढ़ाई भी जा सकती है और घटाई भी जा सकती है। चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या मांगा गया, ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, ये इसमें आपका यहाँ पर मांगा गया है। बाकी ये प्रमाण पत्र अगर आपके पास हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट पहुँचाएगी। सक्सेस रहिता मैंने आपको बता दिया कि कम्प्लीटली आपके पास यहाँ पर किसी भी विश्वविद्यालय से आपके पास स्नातक होनी चाहिए, ये मैंने आपको बताया है। चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा सा फिजिकल। तो पुलिस जो उपाध्यक्ष होता है उसके लिए यहाँ पर आपकी चाहिए 167 सेंटीमीटर हाइट, और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। बाकी आप जनजाति से आते हैं 60, और पर्वतीय है तो वही 5 सेंटीमीटर की आपको छूट मिल जाएगी। सीने का फुलाव आपका 76.5 से 81.5 होना चाहिए केवल और पुरुषों के लिए। चलिए बात करें जिला कमांडेंट होमगार्ड विभाग में, तो 165 सेंटीमीटर आपके पास हाइट, और सीना फुला बिना फुलाए 84 और फुला के 89 आपके पास होना चाहिए। महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, और यह आपको ध्यान यहाँ रखना है। एज 42 साल तक। चलिए थोड़ा पेपर देख लेते हैं, जब पेपर क्या कुछ इसमें कितने कितने पेपर आने हैं और क्या कुछ इसका थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। 172 रुपये फीस कटेगी फॉर्म अगर आप भरते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट, पेपर किस प्रकार होंगे, कितने पेपर होने हैं और क्या क्या होगा। देखिए पेपर की मैं अगर बात करूं तो 2 पेपर होने हैं वैकल्पिक यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप, और बाकी आपके होनी है रिटर्न यानी कि लेखन माध्यम में। तो इसमें जो पहला पेपर होगा सामान्य अध्ययन, उसमें आपका टोटल आएगा उत्तराखंड हिंदी, और आपका यहाँ पर आएगा जीएस के करंट अफेयर टोटल आएगा। 150 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का ये आपका होगा, 150 नंबर और 2 घंटे का। इसके लिए आपको 150 ही क्वेश्चन होंगे। वहीं आपका दूसरा जो पेपर होगा वो आपका होगा मैथ रीजनिंग का, जिसमें आपका 100 क्वेश्चन होंगे 150 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का होगा। निगेटिव मार्किंग होनी है 1/4, वो आपकी होती है। चलिए उसके अलावा जो लिखित प्रवृत्ति के जो पेपर होते हैं वो आपके होने हैं 8 पेपर। देखिए सबसे पहला जो होगा वो होगा यहाँ पर आपका सामान्य हिंदी का, 3 घंटे का होगा, 150 नंबर। वहीं आपका दूसरा होगा निबंध हिंदी, 150 नंबर और 3 घंटे। और आपका जो तीसरा पेपर होगा वो सामान्य अध्ययन का होगा, उसमें आपकी भारतीय विरासत यानी कि इतिहास और भूगोल का वहाँ पर क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का होगा, 200 नंबर। ये भी आपका लेखन माध्यम में है।
तीसरा जो चौथा जो पेपर होगा उसमें आपके शासन व्यवस्था यानी कि संविधान टोटल और अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है वो आपका होगा 3 घंटे का होगा 200 नंबर। पांचवा जो पेपर आपका होगा वो प्रौद्योगिकी होगा, आर्थिक और आपका इकोनॉमी संबंधित उसमें आपका पूछा जाएगा। साथ में आपका आपदा प्रबंधन का भी होगा, 3 घंटे का होगा 200 नंबर। जो छठा पेपर होगा आपका उसमें आपका नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, ये आपको ध्यान देना है। और जो सातवां जो आपका यहाँ पर है पेपर उसमें आपका उत्तराखंड का होगा, उसमें आपका उत्तराखंड भूगोल और आपका यहाँ पर अर्थव्यवस्था, उत्तराखंड की हिस्ट्री वगैरह सब कुछ यहाँ पर आना है। और जो आठवां पेपर होगा वो भी आपका उत्तराखंड का ही होना है, जिसमें आपका उत्तराखंड का जो कल्चर है टोटल आपका इतिहास, ज्योग्राफी, नदी तंत्र, झील, दंडे सब कुछ वो पर आपका यहाँ पर पूछा जाएगा। और एक इसमें आपका होना है 150 नंबर का आपका लास्ट में इंटरव्यू। तो टोटल मिलाकर 1650 अंक है जिन पर मेरिट बननी है। और ये जो 2 पेपर शुरू के हैं ये केवल क्वालिफाई हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका मुख्य परीक्षा जो होगी वो आपकी होगी देहरादून, हल्द्वानी और हरिद्वार में, 3 जगह यहाँ पर मुख्य परीक्षा होनी है। और मैंने आपको बता दिया पहला जो पेपर होगा क्वालिफाई होगा, दूसरे जो ये जो पेपर 8 पेपर जो और होंगे यानी कि 1650 यानी कि इंटरव्यू जोड़ के इन पर यहाँ पर मेरिट बनेगी। वही टोटल अगर मैं बात करूँ 35 नंबर मिनिमम अनिवार्य है जैसा मैंने आपको बताया। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या कुछ पहला जो पेपर था उसमें आपका इतिहास होगा, इतिहास संबंधित क्वेश्चंस होंगे। और इतिहास के अलावा उत्तराखंड का भी इसमें आएगा जो पहले पेपर मैंने आपको बताया। दूसरा जो होगा आपका उसमें आपका भूगोल वगैरह भी पूछा जाएगा पहले में। और भूगोल के अलावा यहाँ पर राज्य व्यवस्था यानी कि जो पेपर हमारा जनरल पेपर होता है उत्तराखंड में, जो ग्रुप सी का जो जनरल पेपर होता है वही आपका उसमें पूछा जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। लेकिन उसमें आपकी रीजनिंग नहीं आएगी, रीजनिंग को छोड़कर बाकी जो अदर टॉपिक हो सब कुछ उसमें आपको दिखाई देंगे हिंदी को छोड़कर। चलिए दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं, ये आपका दूसरा जो पेपर होगा बुद्धिमत्ता वाला यानी वही मैथ रीजनिंग वाला, मैंने आपको दिखा दिया ये सब उसमें टॉपिक पूछे जाने हैं। चलिए फिर उसके बाद जो हिंदी का जो लेखन माध्यम में होगा, हिंदी का टॉपिक मैं आपको दिखा दूं। शब्द भेद आएंगे, शब्द वाक्य का मुहावरे, पत्र लेखन, प्रतिवेदन, ये सब कुछ आपका उसका लिखित का होना है। और आपका अनुवाद होना है हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में एक अनुवाद भी होगा, ये भी ध्यान देना है। 35 नंबर मिनिमम है। निबंध आप यहाँ पर निबंध लिख सकते हैं। और जो आपका नेक्स्ट होगा जिसमें आपका हिस्ट्री आएगी और विश्व का इतिहास और भूगोल आएगा, उसके लिए मैंने टॉपिक आपको नीचे दे दिए, ये टॉपिक यहाँ पर आपके आने हैं। जो चौथा पेपर आपका होगा शासन व्यवस्था यानी कि वही जितना भी आपका होगा संविधान संबंधित और अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते होंगे या अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे कैसे संबंध हैं उन सभी के बारे में यहाँ पर होगा। वहीं आपका अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट जो 5वां पेपर होगा उसमें पर्यावरण के बारे में, आपदा प्रबंधन, आर्थिक विकास और प्रौद्योगिकी के यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे। नीति शास्त्र, अभिरुचि, ये कुछ टॉपिक रहने वाले हैं। और वही उत्तराखंड की जानकारी के लिए जो आपका पेपर होगा सामान्य अध्ययन उत्तराखंड की जानकारी वाले में, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड का ब्रिटिश शासन, जन आंदोलन, जहाँ की संस्कृति कैसी है और लोक नीतियाँ। नेक्स्ट भी आपका यही है उत्तराखंड का भूगोल, अर्थव्यवस्था और आपका आपदा प्रबंधन और उत्तराखंड के सामूहिक विकास, ये कुछ यहाँ पर क्वेश्चन। उत्तराखंड की शिक्षा भी यहाँ पर पूछी जाएगी। और जो आपका होगा इंटरव्यू उसमें व्यक्ति को देखते हुए उसकी क्षमता की पहचान करने के लिए वो इंटरव्यू होना है। और टोटल मिलाकर 1650 नंबर का ये होगा और इसमें से आपका यहाँ पर मेरिट बनेगी। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। प्लीज़ वीडियो सभी के पास शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। 21 साल प्लस वाले जिनके पास ग्रेजुएशन है वो फॉर्म भर सकते हैं।